नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। आर में प्रीवियस ईयर हमारे आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये घटना चक्र से संबंधित है। तो ये घटना चक्र का आधुनिक भारत में दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है सी, राजा चेत सिंह ने। बनारस विद्रोह जो है राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था और उसने भाग करके अपने सैनिकों के साथ चुनार किले में शरण ली थी। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? सही आंसर है सी, लॉर्ड मेयो की। तो लॉर्ड मेयो जो 1869 से 72 के बीच में थे, इनकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान शेर अली नामक पठान द्वारा की गई थी और मेयो प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? सही आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन के समय में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में कर्जन के समय में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा की मरम्मत को ध्यान में रखते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि के साथ आवंटन किया गया था और इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देने हेतु जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी? सही आंसर है ए और बी दोनों, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। फूट डालो और राज करो की नीति जो है लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी, क्योंकि मिंटो ने जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था, जबकि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी और इस नीति को ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। बंगभंग का उद्देश्य जो था वो प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि दो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? सही आंसर है बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और दिल्ली स्थानांतरण का जो निर्णय है वो 1911 में आए जॉर्ज पंचम ने लिया था। और 2023 के घटना चक्र में जो है आर के पूर्वालोकन में इस बार जो है इसमें वन लाइनर प्रश्न भी दिए गए हैं। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था। अब आप देखें कि जो हंटर आयोग 1882 में बना था ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था और इस समय जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड रिपन है। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो शिक्षा से संबंधित था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। तो आधुनिक शिक्षा की जो नींव है वो मैकाले के द्वारा 1835 में शुरू की गई थी। मैकाले ने ही भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया था: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की जो स्थापना है वो 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय में की गई थी। डी के कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय ने 1857 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की गई थी। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जो भारत का पहला समाचार पत्र था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था, जो लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? सही आंसर है डी, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, और इस व्यवस्था के जो जन्मदाता हैं वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 माइल क्षेत्र में लागू किया गया था। उसके बाद ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल और असम में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे। ये प्रत्यक्षता सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, और ये कुल ब्रिटिश भारत का जो है 51% भाग पर लागू था। तो सबसे बड़े क्षेत्रफल पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सही आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत 1866 में दिया था, और उस समय इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय भारत की बताई थी वो 20 रुपये बताई थी। और धन के निष्कासन के सिद्धांत को 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में मान्यता प्रदान की गई थी। और दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया गया था। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? सही आंसर है सी, कार्ल मार्क्स ने। राजा राममोहन राय ने 1821 में बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। तो राजा राममोहन राय ने 1821 में जो है बंगला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था, और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का। और दोनों ये पत्र जो थे ये साप्ताहिक थे। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था, और इंडियन मिरर की जो स्थापना है वो देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा 1861 में की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1919 में यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी भाषा में, हरिजन बंधु गुजराती भाषा में और हरिजन सेवक हिंदी भाषा में प्रारंभ किए थे। 1924 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू में साप्ताहिक पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेल्लूर कलकत्ता में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयास के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है सी, 1839 में, और इस कंपनी का जो नाम था वो द असम कंपनी था। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? सही आंसर है सी, लॉर्ड रीडिंग, और लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है वो 1921 से 1926 रहा था। इसी के समय में चौरी चौरा घटना, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ था। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? सही आंसर है बी, तात्या टोपे का। तात्या टोपे का जो जन्म है महाराष्ट्र के योल्ला गांव में हुआ था, और ये अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए थे, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र धोधो पंत, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता था, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए थे। और 1857 की क्रांति के दौरान जो है तात्या टोपे ने कानपुर से नेतृत्व किया था, और बाद में जो है 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 1857 के दौरान में
किन क्रांतिकारियों ने किस स्थान से नेतृत्व किया था, तो ये इससे संबंधित है। तो नाना साहब ने जो है 1857 में कानपुर से नेतृत्व किया था, जबकि नवाब हामिद अली खान ने जो है दिल्ली से नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने लखनऊ से और मनीराम दीवान ने असम से किया था। तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो गवर्नर जनरल उनसे संबंधित कार्य देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो आप देखें कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वो वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया था, जबकि बंगाल का पहला गवर्नर जो था वो लॉर्ड क्लाइव बनाया गया था। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना 1834 में वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो मृत्यु है 5 अक्टूबर 1805 में गाजीपुर में हुई थी, और कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो गाजीपुर में है। बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया था और देश में ठगी प्रथा को समाप्त करने की व्यवस्था की थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम जो प्रयास किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया, और पहली रेल जो है 1853 में बम्बई से थाने के बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया, और 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा, और ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई थी। और इस उद्घोषणा के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा कर दी गई थी। और इस दौरान महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में शुरू की गई थी, जबकि लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में नियमित जनगणना शुरू की गई। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है लिटन के काल में पारित किया गया था, जिसे लॉर्ड रिपन के समय में समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? सही आंसर है सी, बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है सी, लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग को ही जो है भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? सही आंसर है डी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध रचना है, आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ में ही जो है सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? सही आंसर है सी, पंजाब में। कूका आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1840 में भगत जवाहरलाल के द्वारा की गई थी। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अहोम विद्रोह जो है 1828 में हुआ था, कोल विद्रोह 1831-32 में, और संथाल विद्रोह 1855-56 में, और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता है वो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी के द्वारा की गई थी। जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें ए.ओ. ह्यूम के नाम से जानते हैं, ये सिविल सेवा से संबंधित अधिकारी थे, और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय भारत का जो वायसराय है वो लॉर्ड डफरिन है, और डफरिन ने ही कांग्रेस को जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताया था। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी।
और लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इनकी रचना है अनहैप्पी इंडिया। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रंपा विद्रोह जो है ये 1879 से 80 के बीच में हुआ था। पाबना जो किसान विद्रोह है ये 1873 से 76 के बीच में, और बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में, और जयंतिया विद्रोह है जो 1860 से 63 के बीच में हुआ था। इसके अलावा तिभागा आंदोलन जो है 1946 में हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में, पाबना किसान 1873 में, और बंगाल नील विद्रोह 1859-60 में। निम्नलिखित में किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सही आंसर है डी, विलियम जोन्स ने। और विलियम जोन्स ने ही जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। उस समय जो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की महिला थी, जिन्होंने 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान के रूप में कार्य किया था, और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था, और 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और कांग्रेस का ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। वर्ष 1900 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, और गांधी जी द्वारा केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो कर्नाटक में था। सरोजिनी नायडू द्वारा 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता के रूप में काम किया था, और ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन की, 1936 में लखनऊ की, और 1936 में ही फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जबकि हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है बंगला भाषा में जनगणमन लिखा गया था, जिसका हिंदी संस्करण जो है भारतीय संविधान ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो जनगणमन जो राष्ट्रगान है ये 24 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा अंगीकृत कर दिया गया था। लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, और 1857 के विद्रोह के समय में भारत का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग है, और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? सही आंसर है बी, डी के कर्वे के द्वारा, और ये स्थापना 1916 में बम्बई में की गई थी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? सही आंसर है सी, बीजी तिलक, और इस सोसाइटी की स्थापना 1880 में की गई थी, और इसका मूल नाम जो था न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में किया गया था, और 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। इस संस्था के संस्थापकों में चिपलुंकर, बीजी तिलक, एम.बी. भामा जोशी और गोपाल गणेश आगरकर शामिल थे। अठारह सौ 17 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। सही आंसर है बी, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में जो है डेविड हेयर द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। सही आंसर है केवल 2। तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों की भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना। तो कलकत्ता में जो ईस्ट इंडिया के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है सी, 1875 में।
इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1930 में प्रारंभ किया गया था। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी जी थे। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में किया गया था। 1917 और 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष किए थे। चंपारण आंदोलन जो कि बिहार से संबंधित था, अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा आंदोलन जो गुजरात से संबंधित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था, जबकि साइमन कमीशन की जो स्थापना है वो 1927 में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था और सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया और भारत में जो कैबिनेट मिशन है वो 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली में आया था और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो विधि मंत्री बने वो BR अम्बेडकर बनाए गए थे। नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल थे, जबकि उग्रवादी विचारधारा में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष शामिल थे। लाला लाजपत राय और तिलक और बिपिन चंद्रपाल को लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में कौन सा था? सही आंसर है ए, द बंगाल गजट। और द बंगाल गजट जो है 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ उसकी भाषा दी गई है। तो भारत मित्र जो है हिंदी में प्रकाशित होता था। राष्ट्र मत जो है ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रजा मित्र जो है गुजराती भाषा में और नायक बंगाली भाषा में। तो अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ प्रकाशक। तो बंगाली के जो प्रकाशक हैं वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। बंग भाषा के जोगेंद्रनाथ बोस हैं। वंदे मातरम के अरविंद घोष हैं और अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर है सी, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो अंग्रेजी भाषा एक समाचार पत्र था जिसे फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये बम्बई से प्रकाशित होता था। हिंदू प्रकाश के MG रानाडे हैं। नेटिव ओपिनियन के BN मांडलिक हैं और इंडियन मिरर के देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? सही आंसर है सी, गांधी जी। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, जिनकी जो मृत्यु है 17 नवंबर 1928 को हो गई थी। 27 सितंबर 1925 को केशव बलीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी और जिसका मुख्यालय नागपुर बनाया था। जतिननाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। जून 1857 में चापेकर बंदियों ने पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे HRA कहते हैं, इसकी स्थापना जो है सचिन सान्याल के द्वारा की गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। ये घटना वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध है और इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल और राजन लाड़ी को फांसी दे दी गई थी और 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे HSRA कहते हैं की स्थापना की गई थी। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी।
जबकि लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए जतिन दास ने जेल में जो है भूख हड़ताल शुरू की थी। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।